तो मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 50 क्वेश्चन। इनमें वो 50 क्वेश्चन जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैंने एक मैराथन बनाई थी जिसमें 500 प्लस क्वेश्चन कराए थे, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यदि आपने उस मैराथन को नहीं देखा है तो आप उस मैराथन को अवश्य देख लें, क्योंकि उस मैराथन से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन फंसने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है जावा प्रोग्रामिंग भाषा की खोज किसने की। जावा प्रोग्रामिंग भाषा है, आखिर इसकी खोज किसने की थी। ऑप्शन ए बजाय स्ट्रोप्टप, ऑप्शन बी डेनिस रिची, ऑप्शन सी जेम्स गॉसलिंग एंड ऑप्शन नंबर डी है मार्क जुकरबर्ग। तो पूछा गया है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खोज जेम्स गॉसलिंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है गूगल का पहला नाम क्या था। जो गूगल है, वर्तमान में इसका नाम गूगल है, सभी लोग यूज करते हैं। गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। आखिर इसका पुराना नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए बैकरब, ऑप्शन नंबर बी गूगल प्लेक्स, ऑप्शन सी पेज रैंक एंड ऑप्शन नंबर डी है याहू। तो पूछा गया है कि गूगल का पहला नाम क्या था। तो गूगल का पहला नाम था बैकरब। गूगल का पहला नाम था बैकरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है लैन और बैन में अंतर क्या है। जो लैन होता है, लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। पूछा गया है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए लैन स्थायी नेटवर्क है और वैन व्यापक नेटवर्क है। ऑप्शन बी वैन स्थायी नेटवर्क है और लैन व्यापक नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर सी है दोनों एक जैसे होते हैं एंड ऑप्शन नंबर डी है लैन का इस्तेमाल इंटरनेट ब्राउजिंग में होता है, वैन का नहीं। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है लैन और वैन में अंतर क्या है। तो लैन और वैन में अंतर होता है, जो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये स्थायी नेटवर्क होता है, जबकि वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये व्यापक नेटवर्क होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है स्मार्टफोन का पहला मॉडल कौन सा था। जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन का पहला मॉडल कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए मोटोरोला डायना टीएसी, ऑप्शन नंबर बी आईफोन, ऑप्शन नंबर सी ब्लैकबेरी एंड ऑप्शन नंबर डी है नोकिया 1100। तो पूछा गया है स्मार्टफोन का पहला मॉडल कौन सा था। तो स्मार्टफोन का पहला मॉडल था आपका मोटोरोला डायना टीएसी। ऑप्शन ए स्मार्टफोन का पहला मॉडल कौन सा था। तो स्मार्टफोन का पहला मॉडल था मोटोरोला डायना टीएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मैक ओएस है, ये किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मीन्स किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए IBM, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी एप्पल एंड ऑप्शन नंबर डी है गूगल। मैक ओएस किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो मैक ओएस है ये किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये है आपका एप्पल कंपनी का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया है लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो लाइनेक्स है ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो लाइनेक्स की खोज लाइनस टोरवाल्ड द्वारा की गई थी। 21 प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लोज सोर्स है, ओपन सोर्स है, पेड है या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यह है आपका ओपन सोर्स। क्या है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब जिसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो होता है ओपन सोर्स, और जिसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है वो होता है क्लोज सोर्स। तो लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनेक्स ओपन सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स WWW की शुरुआत कब हुई। WWW वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत कब हुई। आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। पूछा गया है वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत कब हुई। तो वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत सन 1990 में हुई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा, टिम बर्नर्स-ली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है जावा स्क्रिप्ट को किसके द्वारा विकसित किया गया है।
जावा जो जावा स्क्रिप्ट है उसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर बी है ब्रेंडन ईच, ऑप्शन नंबर सी है टिम बर्नर्स ली एंड ऑप्शन नंबर डी है लैरी पेज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जो जावा स्क्रिप्ट किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो जावा स्क्रिप्ट ब्रेंडन ईच द्वारा विकसित किया गया था। आपसे क्वेश्चन पहले पूछा गया था जावा, सिर्फ जावा पूछे तो जावा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खोज किसने की? तो जेम्स गोसलिंग ने। और पूछे जावा स्क्रिप्ट की, यदि स्क्रिप्ट लगा हो जावा स्क्रिप्ट, सिर्फ जावा हो तो गोसलिंग एंड स्क्रिप्ट लगा हो तो ब्रेंडन ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है HTML5 का विकास किसके द्वारा किया गया था? जो HTML5 है, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML5 का विकास किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है मोजिला के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम W3C, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है गूगल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जो HTML5 का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो HTML5 का विकास W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम। आपसे क्वेश्चन में सीधी फुल फॉर्म पूछ जाती है कि W3C की फुल फॉर्म क्या होती है? तो W3C की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम, CONSORTIUM। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है गूगल की खोज कब हुई? जो गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। आखिर इसकी खोज कब हुई? 1995 में हुई, 1996, 1998 या 2000? तो पूछा गया है कि गूगल की खोज कब हुई? तो गूगल की खोज सन 1998 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एप्पल के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? जो एप्पल का पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए एप्पल सेकंड, मैसेंटोस, एप्पल फर्स्ट या आईमैक? तो पूछा गया है एप्पल के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो एप्पल के पहले कंप्यूटर का नाम था एप्पल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पूछा गया है ट्यूरिंग मशीन को किसने विकसित किया था? जो ट्यूरिंग मशीन है आखिर इसको किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज के द्वारा, ऑप्शन बी एलन ट्यूरिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा एंड ऑप्शन नंबर डी है स्टीव जॉब्स के द्वारा। तो पूछा गया है ट्यूरिंग मशीन को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ट्यूरिंग मशीन को एलन ट्यूरिंग द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है आर्गुमेंटेड रियलिटी AR का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? जो आर्गुमेंटेड रियलिटी होता है इसका उपयोग किस क्षेत्र में होता है? फिल्म इंडस्ट्री में, शिक्षा के क्षेत्र में, गेमिंग के क्षेत्र में या उपयुक्त सभी में? तो AR का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। जो AR का उपयोग होता है इन सभी क्षेत्रों में होता है, मीन्स फिल्म इंडस्ट्री में होता है, शिक्षा में भी होता है और गेमिंग में भी होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है URL का पूरा नाम क्या? जो URL होता है यहाँ पर आपसे URL की फुल फॉर्म पूछी गई है कि URL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पूछा गया है एक बाइट बराबर कितनी बिट होती हैं? जो एक बाइट होता है ये कितने बिट के बराबर होता है? 4 बिट के बराबर, 8 बिट के बराबर, 16 बिट के बराबर या 32 बिट के बराबर? तो एक बाइट बराबर कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। एक बाइट बराबर कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया है ट्विटर का पहला नाम क्या था? जो ट्विटर है, ट्विटर का आखिर पुराना नाम क्या था? वर्तमान में ट्विटर का नाम क्या है? तो वर्तमान में ट्विटर का नाम एक्स है। इससे पहले ट्विटर था। लेकिन पूछा गया है ट्विटर का पहला नाम क्या था? जब ट्विटर का आविष्कार हुआ था तब इसका पुराना नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए ट्वीटपिक, ऑप्शन बी फ्रेंड फीड, ऑप्शन सी TWTTR या क्रिप? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, TWTTR। ट्विटर का पहला नाम क्या था? तो ट्विटर का पहला नाम था TWTTR। वर्तमान में ट्विटर का नाम क्या है? तो वर्तमान में ट्विटर का नाम है एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग किस प्रकार की सेवा, जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है ये किस प्रकार की सेवा होती है। ऑप्शन ए ऑन डिमांड कंप्यूटिंग, फिक्स कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग या पैरेलल कंप्यूटिंग। तो पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग किस प्रकार की सेवा होती है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा होती है ये किस प्रकार की सेवा होती है, तो ये सेवा होती है आपकी ऑन डिमांड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग किस प्रकार की सेवा होती है, ऑन डिमांड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किसने किया था। जो सी प्रोग्रामिंग भाषा है आखिर इसका विकास किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए डेनिस रिची के द्वारा, ऑप्शन बी बरजाने स्ट्रॉफ अप के द्वारा, एंड ऑप्शन नंबर सी है ब्रेंट कार्गम द्वारा, एंड ऑप्शन नंबर डी है केन थॉम्पसन के द्वारा। तो पूछा गया है सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किसने किया था, तो सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास डेनिस रिची के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है एआई का उपयोग किस में किया जाता है। जो एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पूछा गया है एआई का उपयोग किस में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए चेहरा पहचानने में, ऑप्शन नंबर बी है वाहन चलाने में, ऑप्शन नंबर सी है वॉइस असिस्टेंट बनाने में, एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी में। तो पूछा गया है एआई का उपयोग किस में किया जा सकता है, तो एआई का उपयोग सब में किया जा सकता है। आप एआई की मदद से चेहरा पहचाना सकते हैं, वाहन चला सकते हैं और वॉइस असिस्टेंट बनाने में भी एआई का प्रयोग किया जाता है। अब वर्तमान में आप देख सकते हैं कि एआई का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। आपका व्हाट्सएप और फेसबुक में भी एआई मेटा टैग आ चुका है, जिससे आप उस वहीं पर आप गूगल की प्रकार का चलता है, आप इसमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि गोल्ड रंग की आई होगी, वो चमकदार होगी, उसमें आप कुछ भी सर्च कीजिए तो वही आपका आउटपुट दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है ब्लूटूथ किसके लिए उपयोगी होता है। जो ब्लूटूथ होता है ये किस चीज के लिए काम आता है। आप सभी ने ब्लूटूथ का प्रयोग तो किया ही होगा, तो आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। डेटा ट्रांसफर के लिए, ब्राउजिंग के लिए, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए या हार्डवेयर को जोड़ने के लिए। तो ब्लूटूथ की मदद से जैसे आप कहते हैं ब्लूटूथ कनेक्ट कर लीजिए और मुझे फोटो या वीडियो सेंड कर लीजिए, तो ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ब्लूटूथ का प्रयोग डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है HTTPS का मतलब क्या है। जो HTTPS होता है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट पूछते हैं कि HTTPS में एस का क्या मतलब होता है, तो एस का मतलब होता है सिक्योर। एस का मतलब जरूर याद करते हैं कि एस का मतलब होता है सिक्योर। आपको पूरी फुल फॉर्म याद करनी है। HTTPS का मतलब क्या होता है, तो HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है HTML का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो HTML होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी वेबसाइट बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है वेबसाइट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए। HTML का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो HTML का प्रयोग किया जाता है वेबसाइट बनाने के लिए। HTML का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है CSS का पूरा नाम क्या है। जो CSS होता है CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, CSS का फुल फॉर्म होता है केस कार्डिंग स्टाइल शीट। CSS का फुल फॉर्म केस कार्डिंग स्टाइल शीट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है फेसबुक की शुरुआत कब हुई थी। जो फेसबुक का आविष्कार है आखिर कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था। तो फेसबुक की शुरुआत कब हुई, 2003 में, 2004 में, 2005 में या 2006 में। तो फेसबुक की शुरुआत सन 2004 में हुई थी। फेसबुक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो फेसबुक का आविष्कार मार्क जुकरबर्ग द्वारा किया गया था। फेसबुक का आविष्कार मार्क जुकरबर्ग द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है QR कोड का
पूरा नाम क्या है। जो क्यूआर होता है, आप सभी ने क्यूआर से पेमेंट किया होगा, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए क्विक रिस्पॉन्स कोड, ऑप्शन नंबर बी क्वालिटी रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिलेटेबल कोड, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है इंटरनेट, जो भारत में इंटरनेट सेवा कब से शुरू हुई। ऑप्शन नंबर ए 1986, 1995, 2000 या 2010। भारत में इंटरनेट सेवा कब शुरू हुई थी। तो भारत में इंटरनेट सेवा सन 1995 से ही शुरू हुई। मीन्स 1995 से पहले भारत में कोई इंटरनेट सेवा नहीं थी, 1995 से ही भारत में इंटरनेट सेवा स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी वीडियो की लिंक दे दी है, आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सीट जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सीट को जोड़ना चाहते हैं, तब आपको कौन सी विकल्प का प्रयोग करना होगा। कंट्रोल एन से तो न्यू डॉक्यूमेंट आता है, मिस न्यू स्प्रेडशीट आती है। कंट्रोल एन से क्या होता है, जैसे आप स्प्रेडशीट है, इससे न्यू स्प्रेडशीट आती है। कंट्रोल एन से न्यू स्प्रेडशीट आती है। ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस F11। ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से टेम्पलेट आता है। एंड आल्ट प्लस एन से क्या होता है, तो आल्ट फ्रंट एन से इंसर्ट मेन्यू खुलता है। तो अब आपका ऑप्शन कौन सा बचा, अब आपका यहाँ पर ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट प्लस F11। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सीट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सीट जोड़ने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F11। आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ होता है और यहाँ पे लिखा हुआ होता है सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो यदि आप नई सीट चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे, शिफ्ट प्लस F11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्स फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसमें मैक्स फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए, अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए, कुल योग प्राप्त करने के लिए या औसत निकालने के लिए। तो पूछा गया है मैक्स फंक्शन होता है, तो मैक्स फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है। तो मैक्स फंक्शन का प्रयोग किया जाता है अधिकतम मान को प्राप्त करने के लिए। यदि आपसे पूछता है न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए, तो न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए MIN का प्रयोग करते हैं। कुल योग निकालने के लिए SUM का प्रयोग करते हैं और औसत निकालने के लिए AVE एवरेज का प्रयोग करते हैं। तो आपसे कुछ भी पूछे, यदि मिनिमम मान निकालने के लिए पूछे तो मिनिमम मान निकालने के लिए मिन लगाएंगे। एंड आपसे पूछे कि अधिकतम मान निकालने के लिए, अधिकतम मान निकालने के लिए मैक्स, और योग निकालने के लिए सम फार्मूला लगाएंगे। एंड औसत निकालने के लिए एवरेज AVE। किसी भी फार्मूला लगाने से पहले आपको किस चिन्ह का याद रखना है, किसी भी फार्मूला लगाने से पहले आपको इक्वल चिन्ह का प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल रेंज का चयन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक रेंज का चयन करना चाहते हैं, जैसे कि एक सीट है और इसमें बहुत सारी सेल हैं और आप इन सेलों को एक रेंज में चयन करना चाहते हैं, तब आपको किसका प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस ड्रैग, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस क्लिक, एंड ऑप्शन नंबर डी है आल्ट प्लस ड्रैग, एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट प्लस क्लिक की मदद से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट प्लस क्लिक। जैसे कि आपकी वर्तमान में पहली सेल पर आप हैं और आपने शिफ्ट बटन प्रेस किया और आप जिस भी सेल पर क्लिक कर देंगे तो उस रेंज की सारी सेल क्या हो जाएंगी, उस रेंज की सारी सेल सिलेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को फिल्टर करने के लिए कौन सा मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं तब आपको किस मेन्यू में जाना होगा। ऑप्शन ए है टूल्स मेन्यू में, ऑप्शन बी डेटा मेन्यू में, ऑप्शन नंबर सी व्यू मेन्यू में, एंड ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मेट मेन्यू में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेटा मेन्यू में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को फिल्टर करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। तो डेटा को फिल्टर करने के लिए डेटा मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफ बनाने के लिए कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफ को बनाना चाहते हैं तब आपको कौन सी टूल का प्रयोग करना होगा।
मीन्स कौन सी मेन्यू का प्रयोग करना होगा, टूल का प्रयोग करना होगा, चार्ट का, ग्राफ का, प्लॉट का या टेबल का। तो ग्राफ बनाने के लिए कौन से टूल का प्रयोग किया जाता है? यदि आप ग्राफ को बनाना चाहते हैं तब आपको चार्ट टूल का प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है? आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है, मतलब इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का? ऑप्शन नंबर ए डॉट ओडीपी, ऑप्शन नंबर बी डॉट पीपीटीएक्स, ऑप्शन नंबर सी डॉट पीपीटी एंड ऑप्शन नंबर डी है डॉट पीडीएफ। तो इम्प्रेस का प्रेजेंटेशन, जो इम्प्रेस होता है प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट फॉर्मेट या एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ओडीपी। यदि आपसे राइटर पूछे तो राइटर का होता है डॉट ओ डी टी, राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? डॉट ओ डी टी। यदि आपसे कैल्क का पूछे तो कैल्क का होता है डॉट ओ डी एस। इन तीनों को जरूर याद करके जाएं, क्योंकि आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो डॉट ओ डी पी, राइटर का होता है डॉट ओ डी टी और कैल्क का होता है डॉट ओ डी एस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तब आपको कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल सी एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी मीन्स कंट्रोल प्लस डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डी की मदद से आप किसी भी स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं। कंट्रोल सी से होता है कॉपी एंड कंट्रोल पी से होता है प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ट्रांजिशन इफेक्ट जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प सही है? आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी स्लाइड पर ट्रांजिशन इफेक्ट जोड़ना चाहते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट मतलब होता है कि एक स्लाइड आने के बाद दूसरी स्लाइड में जब पहुंचे उसमें कुछ इफेक्ट हो, उसके लिए आपको कौन से विकल्प का प्रयोग करना होगा? ऑप्शन नंबर ए है इंसर्ट मेन्यू के अंदर ट्रांजिशन, ऑप्शन बी व्यू मेन्यू के अंदर ट्रांजिशन, स्लाइड मेन्यू के अंदर ट्रांजिशन या फॉर्मेट मेन्यू के अंदर ट्रांजिशन। तो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ट्रांजिशन इफेक्ट जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप किस में जाएंगे? स्लाइड मेन्यू पे जाएंगे और उसके बाद ट्रांजिशन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को रोकने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आपको क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइड शो को रोकने के लिए। आपको जैसे आंसर इसका पता होगा कि स्लाइड को शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो स्लाइड को शुरू करने की शॉर्टकट की होती है F5। आपने देखा स्लाइड शो लिखा हुआ है और आप डायरेक्ट आंसर लगा देंगे F5, लेकिन यहाँ पूछा गया है स्लाइड शो को रोकने के लिए पूछ रहा है कि स्लाइड शो को रोकने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो स्लाइड शो को रोकने के लिए एस्केप ESC बटन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ESC। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ना कि F5। स्लाइड शो को रोकने के लिए एस्केप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है? आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स में जिसमें आप लिखना है उसको जोड़ना चाहते हैं तब आपको किस विकल्प का प्रयोग करना होगा? ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन बी टूल्स मेन्यू के अंदर टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन नंबर सी व्यू मेन्यू के अंदर टेक्स्ट बॉक्स एंड ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मेट मेन्यू के अंदर टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में ऑटो सेव किस विकल्प मेन्यू में होता है? जो ऑटो सेव होता है आखिर ये विकल्प किस मेन्यू में होता है? टूल्स मेन्यू में होता है, फाइल मेन्यू में होता है, एडिट मेन्यू में होता है या व्यू मेन्यू में होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में ऑटो सेव विकल्प किस मेन्यू में होता है? ये होता है टूल्स मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप अंडो का मतलब क्या होता है अभी बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टिक लगाया, फिर से मैंने टिक लगाया, मैंने 3 टिक लगा दिए। अंडो मतलब होता है कि एक स्टेप पीछे जाना। जैसे कि पहले नॉर्मल पेज था, जैसे मैंने टिक लगाए इसमें कुछ इफेक्ट हुआ, मैंने यदि कंट्रोल जेड करूंगा तो आप देखेंगे एक एक टिक हटता जाएगा। मैंने एक बार कंट्रोल जेड किया, एक टिक हटा, दूसरी बार कंट्रोल जेड किया, दूसरा टिक हट गया, तीसरी बार कंट्रोल जेड करूंगा तो ये सारे टिक हट जाएंगे। तो अंडो करने की शॉर्टकट क्या होती है? तो अंडो करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड।
किसकी मदद से कर रहा था, कंट्रोल प्लस जेड की मदद से अंडो कर रहा था। मीन्स वर्तमान स्थिति से एक स्टेप पीछे जाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है, कंट्रोल प्लस वाई का मतलब होता है रीडो, REDO। रीडो मतलब होता है एक स्टेप आगे जाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ से कंट्रोल जेड किया तो कंट्रोल जेड से एक बार में रीडो हट चुका है। मैं यदि कंट्रोल वाई करूंगा तो कंट्रोल वाई से रीडो ये फिर से लिखकर आ जाएगा। तो एक स्टेप आगे जाने के लिए रीडो कंट्रोल वाई का प्रयोग करते हैं और एक स्टेप पीछे जाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है, तो अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट टेम्पलेट को रीसेट करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है। आप लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट टेम्पलेट को रीसेट करने के लिए आपको कौन से विकल्प का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए टूल्स मेन्यू के अंदर, ऑप्शन नंबर बी फाइल मेन्यू के अंदर टेम्पलेट रीसेट, ऑप्शन सी है फाइल मेन्यू के अंदर टेम्पलेट मैनेज, एंड ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मेट मेन्यू के अंदर रीसेट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, फाइल मेन्यू के अंदर टेम्पलेट रीसेट। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट फॉर्मेट को रीसेट करने के लिए, टेम्पलेट को रीसेट करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है, तो फाइल मेन्यू के अंदर टेम्पलेट रीसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में स्पेलिंग और ग्रामर जांचने के लिए कौन से विकल्प होता है, मीन्स कहाँ विकल्प होता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस में स्पेलिंग और ग्रामर को जांचना चाहते हैं तो वो विकल्प आपका होता है टूल्स मेन्यू के अंदर स्पेलिंग। टूल्स मेन्यू के अंदर स्पेलिंग में आपका ये विकल्प होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर जांचने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट को PDF के रूप में सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट बनाया है आप उसको PDF के रूप में सेव करना चाहते हैं, तब आपको कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में PDF डॉक्यूमेंट को PDF के रूप में सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड अकाउंट चेक करने के लिए कौन सा विकल्प होता है। मतलब ये होता है कि ये ऐसे कि आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, उसमें आपने बहुत सारा कुछ लिख दिया है और आप चेक करना चाहते हैं कि टोटल कितने वर्ड लिखे हुए हैं और टोटल कितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं। आपको इन सब की जानकारी चाहिए तो आपको कौन से मेन्यू में जाना होगा, टूल्स मेन्यू के अंदर वर्ड काउंट, एडिट मेन्यू के अंदर वर्ड काउंट, या फॉर्मेट मेन्यू के अंदर वर्ड काउंट, या ऑप्शन नंबर डी व्यू मेन्यू के अंदर वर्ड काउंट। तो आपको वर्ड काउंट करना है, उसके लिए आपको टूल्स मेन्यू के अंदर जाना पड़ेगा और उसके बाद आप वर्ड काउंट कर सकते हैं कि टोटल कितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं और टोटल कितने वर्ड लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में बुक मार्क जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प का प्रयोग किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में बुक मार्क जोड़ना चाहते हैं तब आपको कौन से विकल्प का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट बुक मार्क, टूल्स बुक मार्क, व्यू बुक मार्क, या फॉर्मेट बुक मार्क। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, इंसर्ट मेन्यू के अंदर बुक मार्क। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुक मार्क जोड़ने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं, तो इंसर्ट बुक मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प सही है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर को जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट पेज नंबर, ऑप्शन नंबर बी टूल्स पेज नंबर, ऑप्शन नंबर सी व्यू पेज नंबर, एंड ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मेट पेज नंबर। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर जोड़ना चाहते हैं तब आपको कौन से मेन्यू का प्रयोग करना होगा, तब आपको इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाकर आप पेज नंबर जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि आप लिब्रे ऑफिस जो राइटर खोला हुआ है आप इसमें एक टेबल को जोड़ना चाहते हैं तब आपको कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करना होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग को बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, राइटर खोला हुआ है जी, इसमें कुछ लाइन लिखी हुई हैं, आप इन लाइनों के बीच का स्पेस कम ज़्यादा बदलना चाहते हैं तब आपको कौन से विकल्प का प्रयोग करना होगा। तब आपको फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जाकर पैराग्राफ मेन्यू का प्रयोग करना होगा। सबसे पहले आप फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे और पैराग्राफ विकल्प की मदद से आप लाइन की स्पेसिंग को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल का बैकग्राउंड रंग बदलने के लिए कौन सा विकल्प सही है।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल का बैकग्राउंड बदलने के लिए कौन से विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मेट सेल बैकग्राउंड, ऑप्शन बी टूल्स सेल बैकग्राउंड, ऑप्शन सी इंसर्ट बैकग्राउंड कलर एंड ऑप्शन नंबर डी है डेटा फॉर्मेट सेल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल का बैकग्राउंड बदलने के लिए फॉर्मेट सेल बैकग्राउंड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग कब किया जाता है? जो काउंट इफ फंक्शन होता है आखिर इसका प्रयोग कब किया जाता है? तो काउंट क्या होता है कि दी हुई सेलों की संख्या को गिनने के लिए, जिसमें नंबर होते हैं उनकी संख्या गिनने के लिए तो सिर्फ काउंट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग किया जाता है कक्षा में दी हुई शर्तों के आधार पर गिनने के लिए। गुणा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो गुणा करने के लिए प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं PRODUCT, और जोड़ने के लिए सम का प्रयोग करते हैं, और न्यूनतम मान खोजने के लिए MIN का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफ का प्रकार बदलने का विकल्प कहाँ मिलता है? आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफ का जो प्रकार है आप उसको बदलना चाहते हैं, तब आपको विकल्प कहाँ मिलेगा? आपको विकल्प मिलेगा इंसर्ट मेन्यू के अंदर चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्रीज रो विकल्प कहाँ मिलता है? फ्रीज रो मतलब होता है कि आप किसी रो को स्थिर करना चाहती हैं, तो विकल्प आपको कहाँ मिलेगा? व्यू मेन्यू के अंदर, टूल्स मेन्यू के अंदर, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर, या डेटा मेन्यू के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्रीज रो विकल्प कहाँ मिलता है? तो फ्रीज रो विकल्प मिलता है व्यू मेन्यू के अंदर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 से पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट और टाइम फॉर्मेट बदलने के लिए कौन सी मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट और टाइम का फॉर्मेट बदलना चाहते हैं, तब आपको कौन से विकल्प का प्रयोग करना होगा? तब आपको फॉर्मेट मेन्यू के अंदर सेल्स पर जाएंगे, तब आप इसको फॉर्मेट को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आप वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।